हेलो बेटा, मैं रवि शाक्या आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपका पेपर, जो बच्चे जेईई एडवांस के पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं आज आया हूं और कुछ टिप्स देना चाहता हूं। तो टिप्स आप समझ जाइए, हालांकि कई चीज़ें आपको मालूम ही है, बट फिर भी कुछ अगर आपको मेरी बातें अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो उन चीज़ों को सुनिए और गौर करिएगा, है ना। तो बेटा अब है क्या कि आज आपको पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। शाम को इवनिंग में आप प्रॉपर टाइम से सोएं ना। रात जो आपको पूरी जो रात मिलने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के लेके आप रात को सोएं ना। आप रिलैक्स होके आप रात को प्रॉपर जो नींद होती है, आप प्रॉपर जो 7 से 7.5 8 घंटे जो नींद होती है उसे प्रॉपर तरीके से नींद लें। उसके लिए मेरा तो कहना सिर्फ आपका ये है कि रात में सबसे पहली बात तो है कि आज आप 10:30 11 बजे तक हर हालत में सो जाएं और सुबह 6 बजे आराम से उठें, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब ये है कि अब पेपर में आप क्या करने वाले हो, ये बात डिपेंड इस पे करेगी कि आपने पूरी साल क्या किया है। भाई अगर आपने पूरी साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है और अगर आपने जो भी पोर्शन पढ़ा है उसी के हिसाब से आप पेपर कर सकते हो। लेकिन अब होगा क्या कि आपको, ये नॉर्मल सी बात है, मैं भी जब स्टूडेंट था, जब मैं भी आईटी का पेपर देने गया तो प्रेशर होता है, बट प्रेशर को आप इतना ज़्यादा उस पर हावी ना होने दें जिससे कि आपका पेपर पर जो उसका असर दिखाई दे, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपने पढ़ाई की है उसी से आप फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा लिया तो जो आपको आता है आप वो भी चीज़ नहीं कर सकते हो, जो आपको आता है वो भी नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, आप रिलैक्स रहें। आपको मालूम है कि जितना आपको मालूम है उसी से ही पेपर होने वाला है। उससे होगा क्या कि अगर आपने बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर दिया तो जितना आपको आता है उसके हिसाब से आप पेपर इजीली कर पाओगे, ठीक है। हाँ, इस पर कुछ चीजें आपको होगा क्या प्रेशर से। एक तो जब प्रेशर होता है दिमाग में तो माइंड हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि गुस्से में अगर आप कोई भी चीज बोलते हो तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वैसे ही सेम चीज प्रेशर पे भी हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री नहीं होता है, वो भी उतने तरीके से, उतने अच्छे तरीके से हमारा दिमाग काम नहीं करता। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज आपको आती है उतना ही आप कर पाओगे और उतना भी तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में कोई भी प्रेशर ना हो, ठीक है। तो आप रिलैक्स रहिए। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर में हमारे किसी टीचर ने टेस्ट लिया है और बोला है कि बेटा कल आपके 2 पेपर है, 9 से 12 और 2 से 5। इस तरीके से आपको बस सोचना है। बट हम जैसे ही पेपर देने जाते थे वैसे ही बिल्कुल देने जाएंगे फ्री माइंड से, बिल्कुल वैसे ही। आपको सोचना ही नहीं। जब भी अगर आपको कोई भी दिमाग में आना तो आपको यही सोचना है कि हमें तो बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पेपर अटेम्प्ट जो आपको करना है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इस बात को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पेपर अटेम्प्ट जो आपको करना है वो सबसे पहले जब आप पेपर को जब देखें तो आप पहले, जैसे मान लीजिए कि मैं फिजिक्स जैसे पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स के बारे में आपको बोल रहा हूं। पहले आपने जैसे फिजिक्स देखा तो फिजिक्स में जब आपने देखे तो आपको, क्योंकि आईटी में कोई भी क्वेश्चन फिक्स तो होते नहीं है कि इस बार 18 आए तो अगली बार 18 आएंगे। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कुछ भी फिक्स नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मान लो 20 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आए, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 20 क्वेश्चन मैथ में आए। तो जब 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगभग, अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आप इजीली उसमें से सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपको पहला कह रहा हूं कि सबसे पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आईआईटी में घुसो। आईआईटी की जो दीवार होती है उसमें किसी भी तरीके से आप उसमें एंटर करो। सबसे पहले तो टारगेट आपका ये होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो, चाहे कितना भी एवरेज हो, चाहे कैसा भी बच्चा, हर बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले आईआईटी की बाउंड्री मुझे लागनी है, उसे क्रॉस करना, उसके अंदर जाना है। तो वो आपके 6-7 क्वेश्चन से हो जाएगा। अगर 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आईआईटी के अंदर तो आप एंटर कर गए, है ना। तो वही आपको कह रहा हूं। तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें और इजी क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करें और वो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही हो। फिर आप देखिए कि उसमें से जो आपको कुछ क्वेश्चंस तो आपको देख के पता चलेगा हाँ ये मुझे आ रहे हैं, सरल लग रहे हैं। फिर दूसरा जो टाइप होगा वो ये होगा मीडियम, मॉडरेट। उसमें आपको देख के ये पता चलेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन करेंगे। तो आप सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे वैसे चले, ठीक है। तो जो बच्चे एवरेज और एवरेज से थोड़े ऊपर होते हैं वो सेकंड टाइप, मॉडरेट टाइप तक की ही पेपर सॉल्व कर भी पाएंगे। उससे ज्यादा आप ट्राई भी ना करें, नहीं तो आपको हो सकता है उसमें नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को आपने प्रयास किया तो नेगेटिव मार्किंग भी जा सकती है। तो आपको पहले इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करने 6 से 7, फिर 6 से 7 क्वेश्चन आपको मॉडरेट टाइप के सिलेक्ट करने और तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही करने। और जो बच्चे जिनको लगता है कि मैंने इजी क्वेश्चन भी लगभग सही कर लिए हैं और आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो गए और आपके पास टाइम बचता है, तो जो क्वेश्चन आपके पास बचे हैं 5 से 6 क्वेश्चंस, वो 5 से 6 क्वेश्चंस वो टफ लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं, आप उस पर तभी जाएं। तो आपको करना इस तरीके से, कोई भी
टफ क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आएगा नहीं या बहुत दिक्कत करेगा और आप फिर भी उस पर उलझे हो, तो आप अपना टाइम भी खराब करोगे और उस टाइम पर आपको होगा क्या कि आप डिमोरलाइज भी हो जाओगे और आपको उसमें हो सकता है कि आप पर प्रेशर आ जाए और आप जो करना चाहते हो वो भी ना कर पाओ। तो मैंने आपको जैसे बताया है बिल्कुल मतलब आपको पेपर बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना है, इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सबसे बाद में ट्राई करें अगर आपके पास टाइम बचता है ना। इससे इजी क्वेश्चन से आप अगर आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। अगर बेटा आप अगर ऐसा करते हो तो जितनी आपने पूरी साल मेहनत करी है उसके हिसाब से अगर आपने जैसे भी इस जो हमने आपको बताया है वैसा करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपने मेहनत की उसके हिसाब से जितना अच्छा रिजल्ट हो सकता है उतना आप दे सकते हो। तो इसी के लिए इसी शब्दों पर मैं विराम लेता हूँ और ये चीज़ें जो मैंने आपको बोली है इसी पर आप इन चीज़ों को गौर करना। मैं यहीं पर अपना शब्द जो है खत्म करता हूं और इसके लिए बेटा कल का जो पेपर है उसको आप अच्छे से दीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।